हाय फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो में बात लेसन डिस्कस कर रहे थे एट्थ क्लास की सिविक्स का फर्स्ट लेसन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। ठीक है, तो आज हम उसमें हमने पर्पस और फंक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, वो एक संग्रह है नियम और सिद्धांतों का जिसके आधार पर सरकार चलती है। तो फंक्शन क्या थे, उसमें पर्पस क्या थे, तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि जो संविधान है वो जस्टिस इंश्योर करता है। संविधान इसकी गारंटी देता है कि सबको जस्टिस मिलेगा, सबका भला होगा, सबकी सुरक्षा और जो रक्षा है वो सरकार सुनिश्चित करेगी, है ना। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। मतलब हमारा जो संविधान है उसके अंदर क्या ऐसी खास उसके फीचर्स हैं जो उसे दुनिया के बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं हमसे अलग करते हैं। तो इस हमारा जो संविधान है इसको पैराडाइज ऑफ लायर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराडाइज ऑफ लायर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा है और इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है कि आम लोगों को इसकी जो भाषा है वो समझ ही नहीं आती। जो मतलब लॉयर्स होते हैं जिन्होंने 3 साल का या 5 साल का जो लॉ की डिग्री की होती है, ये उनको ही समझ आता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पैराडाइज ऑफ लॉयर्स भी बोलते हैं। तो बात करते हैं फीचर्स की, विशेषताओं की, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो क्या होती है, सिर्फ एक शक्तियां जो है वो सिर्फ एक ही मतलब आदमी के पास नहीं होती हैं। जो जो पावर्स है वो डिवाइड की हुई होती हैं। जैसे भारत में फेडरलिज्म, पहले सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट आ गई, किसकी? सेंट्रल लेवल की। उसके बाद स्टेट, उसके बाद पंचायत इंस्टीट्यूशन। कौन सा आ गया? पंचायत इंस्टीट्यूशन। कि जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो क्या, कुछ सेंटर के पास है, कुछ स्टेट के पास है, कुछ पंचायत के पास है। और इन सब की जो फंक्शंस हैं वो सबके क्या हैं? अलग अलग हैं। एम सबका क्या है? एम सबका है वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। मतलब से एक ही जो संस्था है उसके पास सारी शक्तियां नहीं है, उसके पास सारे अधिकार नहीं है। जैसे आपने पिछली 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, उसमें क्लियर कट बांटा गया है कि जो स्टेट के विषय ये होंगे और जो केंद्रीय सरकार के विषय ये होंगे, है ना। तो आपने देखा ही होगा कि जैसे पंचायत के क्या अधिकार हैं, वो क्या काम करती है, स्टेट के पास क्या अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या अधिकार है। तो हमारा जो संविधान है वो क्या है? फेडरलिज्म है। मतलब इसमें फेडरलिज्म टाइप ऑफ सरकार की गवर्नमेंट है, उसके बारे में मतलब दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सरकार होगी वो इस तरह की होगी, 3 टायर होगी। क्या होगी? 3 टायर, 1 2 3, 3 टायर होगी। इससे क्या होता है? चेक और बैलेंस हो जाता है। क्या होता है? चेक और बैलेंस हो जाता है। कोई भी जो टायर है वो क्या करता है? अपनी मनमानी नहीं कर सकता। दूसरा क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे भारत में क्या है? पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, एमपीज चुनते हैं, वोट डाल के एमपी चुनते हैं। फिर वो क्या करते हैं? आगे जाके लोकसभा में बैठते हैं, कुछ राज्यसभा में बैठते हैं, है ना। तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर बनता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट जो है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो तो ये जो हमारे संविधान ने जो गवर्नमेंट का फॉर्म दिया है वो कौन सा है? पार्लियामेंट्री। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो गवर्नमेंट पावर्स हैं वो क्या है? उनको हमारे संविधान ने क्लियर कट क्या किया है? सेपरेट किया है एक दूसरे से। क्लियर कट एक दूसरे से क्या किया है? सेपरेट किया है। सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या है? 3 ऑर्गन है सरकार के। कौन कौन सा है? एक है लेजिस्लेचर। कौन सा है? लेजिस्लेचर। दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। क्या है? जुडिशरी। और जो पावर है सरकार की वो तीनों में क्या की गई है? डिवाइड की गई। लेजिस्लेचर ये क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे के नाम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स है, प्रधानमंत्री हैं, और जो हमारे एमपीज हैं। एग्जीक्यूटिव
मतलब जो हमारी अफसरशाही है वो इसको क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, इम्प्लीमेंट करती है। और जो हमारी जुडिशरी है वो ये सुनिश्चित करती है कि इन जो भी कानून हैं, जो भी सरकार के अधिकार हैं, उसका दुरुपयोग ना हो, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। अगर किसी का शोषण हो रहा है तो जुडिशरी क्या करती है, उसको रोकती है। जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो क्या करती है, उसको रोकती है। ठीक है। फिर है फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये दे आर 6 इन नंबर्स। कितने हैं ये, 6 इन नंबर्स हैं। तो इनके जो फंडामेंटल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये हमारी जो हमारे हर प्रकार के शोषण से बचाते हैं। मतलब कोई सरकारी शोषण हो या जो पावरफुल ग्रुप होते हैं उनके शोषण से, ये हमारे अधिकारों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो क्या है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। वो उस पर किसी भी प्रकार का चेक नहीं है कि सरकार, मतलब जो हमारी न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, कि सरकार उसे अपने अनुसार जो डिसीजंस हैं वो करवाए, ऐसा नहीं है। हमारी न्याय व्यवस्था बड़ी मजबूत है और वो बिल्कुल स्वतंत्र है। वो बिना किसी दबाव में आके फैसले लेती है। अगर उसको लगता है कहीं की सरकार गलत है तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो सरकार के खिलाफ भी फैसले देती है। उसके बाद है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इसका अर्थ ये है, हमारा जो संविधान है उसमें प्रेम्बल में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जो संविधान है वो क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। हमारी जो शासन व्यवस्था है वो कैसी होगी, धर्मनिरपेक्ष होगी। इसका मतलब ये है कि मतलब कानून की आंखों, मतलब कानून के सामने हमारे देश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी जाति से हो, वो सब क्या है, कानून की नज़र में क्या है, एक है। जो सरकार है, जो हमारी सरकार है, वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। हमारी मतलब जो देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। सरकार के लिए सभी धर्म क्या है, समान, एक समान है। सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। इसका अर्थ क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष का यही, सेकुलरिज्म का यही अर्थ हुआ। डेमोक्रेटिक, ये तो जैसे हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। यहाँ जो लोग, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो सरकार है वो हम लोग चुनते हैं। जैसे इब्राहिम लिंकन ने क्या डेफिनेशन दी है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, टू द पीपल, है ना, बाय द पीपल, कि ये लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो हमारी भारत में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है। फिर है अडल्ट सफरेज। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने जो लोग 18 साल से, जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है, उनको अधिकार मिल जाता है अपनी सरकार चुनने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। मतलब राइट टू वोट, उनको वोट करने का अधिकार मिल जाता है। जब 18 साल का कोई भी भारत का नागरिक 18 साल या 18 साल से ऊपर हो जाता है, उसको अधिकार मिल जाता है। हमारा संविधान उसको अधिकार देता है कि वो वोट कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार उसको जो लगता है कि ये इंसान इस पॉलिटिकल पार्टी का हमारे लिए अच्छे काम करेगा तो वो उसको वोट दे सकता है। ठीक है। उसके बाद ड्रा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हमारा जो संविधान है इसमें जो नियम है, कानून है, जो सामग्री है, वो कई सारे अन्य जो स्रोत हैं उनसे ली गई है। उनकी मतलब उनसे प्रेरणा ली गई है, आप ऐसा मान सकते हैं, उनसे ली गई है। काफ़ी देशों के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके उनसे में जो अच्छी चीज़ें थी उनको भारत के संविधान में डाला गया है। लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ये इसमें सबसे ज़्यादा वो है शब्द हैं और सबसे ज़्यादा इसमें अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, कानून है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। हमारा जो संविधान है वो क्या है, वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। मतलब अगर हमने स्वतंत्र, मतलब अपनी इंडिपेंडेंस से लेके अब तक कई सारे संशोधन किए हैं। संशोधन का मतलब होता है हमने अपने संविधान में कई तरह के बदलाव किए हैं, है ना। कुछ नए कानून डाले हैं, कुछ पुराने कानूनों को बदला है, कई तरह के हमने कानूनों मतलब इसमें बदलाव किए हैं।
तो जो हमारा जो संविधान है वो क्या है, लचीला है कि जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम कानून बदल भी सकते हैं। और इसके साथ साथ रिजिड भी है, मतलब कि कुछ कानून ऐसे हैं जिनको बदलना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हम अपने संविधान में जो चेंज या बदलाव अमेंडमेंट तभी कर सकते हैं जब सरकार के पास क्या हो, पूरी मतलब मेजॉरिटी हो, सब लोगों की सहमति हो। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में सारे लोगों को एक इशू पे सहमत करना